नमस्कार, सास बहू और सेंसेक्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और भारतीय बाजार जो कि डे लो की तरफ अब स्लोली एंड स्टेडली मूव करते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। निफ्टी करीब 19,285 के जोन्स में आ चुका है और रफली 19,300 को भी तोड़ गया और उसके नीचे सोफा ट्रेड करते हुए तो ऑलमोस्ट डे लो पर निफ्टी अभी ट्रेड कर रहा है। और निफ्टी मिड कैप स्मॉल कैप में ऑलरेडी स्मॉल कैप डे लो के आसपास आ चुका था थोड़ी पहले, और अब मिड कैप भी थोड़ा सा फिजल आउट हुआ है। अपनी जो गिरावट थी थोड़ी और गहराई है। डे लो पर अब मिड कैप इंडेक्स भी कामकाज करते हो तो स्मॉल कैप, मिड कैप, ब्रॉडर मार्केट्स सब में वापस प्रेशर बढ़ा है और जो तेज़ी वाले स्टॉक थे वो भी अब थोड़े से कम होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तेज़ी कम हो रही है, बिकवाली थोड़ी सी बढ़ते हुए दिखाई पड़ रही है। हम बातचीत करेंगे आज इक्विटी 99 के राहुल शर्मा साहब से, हमारे साथ दिख भी रहे हैं। एक लंबे अंतराल के बाद राहुल जी से आज बातचीत होगी, उनसे चर्चा करते हैं हम तमाम पोर्टफोलियो को लेकर भी, मार्केट्स को लेकर भी। और अगर आपका भी कोई सवाल है तो ये व्हाट्सएप नंबर आप दूसरे हिस्से में देख ही रहे हो स्क्रीन के, जहाँ पर आप सवाल पूछ सकते हो। 7045220000 इस पर आप मैसेज भेज के हमारे साथ बातचीत कर सकते हैं और जुड़ भी सकते हैं, इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। पहले राहुल जी से बातचीत कर लेते हैं। राहुल जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो किधर हो आप, मुंबई में हो या घर पर ही हो अभी? जी सुमित जी, अभी फिलहाल अपने होम टाउन भोपाल में हूँ। कुछ फैमिली से रिलेटेड कुछ काम थे, उनको निपटाने के लिए बस भोपाल आया हुआ हूँ। नहीं, मैं देख रहा हूँ आप भोपाल जब से गए हो वापस लौटने वहीं से नहीं कर रहा आपका, वहीं रह रहे हो? नहीं नहीं सुमित जी, आता रहता हूँ, मेरा रेगुलर यहाँ पे विजिट चलता रहता है। अच्छा, क्या हाल चाल है राहुल जी? आपके बहुत लंबे अंतराल के बाद हम बात कर रहे हैं। दूसरा, मार्केट्स को कैसे देख रहे हो आप, क्या करना चाहिए बाजार में? जी सुमित जी, डेफिनेटली देखिए बाजार में डेफिनेटली आज हल्का सा दबाव है। और जब से हमारी जो ओपनिंग हुई है 19,320 के नीचे, वहां पे डेफिनेटली एक एक ब्रेकडाउन मिला है। और अभी भी हम देख रहे हैं कि कंटिन्यूसली ऑन दी लोअर साइड ही कारोबार अभी बाजार कर रहा है। मुझे लगता है कि अभी अगले एक से 1.5 घंटे के अंदर एक एक हल्की मुनाफा वसूली यहाँ पे आ सकती है, या कह सकते हैं शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। मेरा मानना है कि अगर हम 19,320 के ऊपर अगर क्लोजिंग दे पाए तो वो आने वाले हफ्ते के लिए काफी अच्छा रहेगा। और अगर यही प्रेशर अगर कंटिन्यूड रहता है तो मुझे लगता है कि 19,200 एक अच्छा सपोर्ट पॉइंट है निफ्टी के लिए, जहां पे उसको एक काफी अच्छा सपोर्ट मिलके एक बाउंस हमको देखने को मिल सकता है। ऑन दी अदर हैंड, जैसा आप अभी बता रहे थे, मिड कैप एंड स्मॉल कैप्स भी काफी प्रेशर में है। मुझे लगता है कि ये जो दौर चल रहा है सुमित जी, वो आने वाले इस महीने भर में थोड़ा सा कंटिन्यूड होता हुआ दिखेगा। बट मुझे लगता है कि जहां से हम सितंबर की शुरुआत करेंगे वहां से बाजार हमें नई चाल दिखाएगा और नए लक्ष्य की ओर जो ऑन दी अपसाइड है वो हमको आते हुए दिखेंगे। तो थोड़ा सा डाउनसाइड रहे लेकिन 19,200 के आसपास थोड़ा सपोर्ट मार्केट्स को लेना चाहिए। राहुल जी, कोई स्टॉक जिसके ऊपर आपकी नजर है? जी सुमित जी, वैसे तो आज अडानी ग्रुप के सारे ही स्टॉक काम कर रहे हैं और काफी ज्यादा वहां पे हमें बढ़त भी देखने को मिल चुकी है। बट अभी हाल ही में मेरे को एक स्मॉल कैप कैटेगरी में एक स्टॉक मुझे मिला जो आइडेंटिफाई किया हमने। वो बहुत ही शानदार तरीके से प्रदर्शन दिखा रहा है। नाम है राधिका ज्वेलटेक लिमिटेड, जो करीबन 35 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। सुमित जी, इसने बहुत ही शानदार नतीजे अभी हाल ही में पेश किए हैं इस स्टॉक ने, और जो कि करीबन 35 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे निवेश की सलाह दूंगा। अभी हाल ही में कंपनी ने जिस तरीके से नतीजे घोषित किए हैं, बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन रहा है लास्ट क्वार्टर का, और आने वाले दिनों में मुझे लगता है अच्छी प्रोग्रेस दिखा सकता है। टेक्निकली भी बिल्कुल सही प्लेस्ड है, सपोर्ट जोन के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत बढ़िया बन के आते हैं। 32 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ में यहाँ पे निवेश की सलाह रहेगी। पहला टारगेट रहेगा राधिका ज्वेलटेक में 40 रुपए का, दूसरा लक्ष्य रहेगा 45 रुपए का। यहाँ पे 32 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ में अपना ट्रेड बना सकते हैं। तो 32 का एक स्टॉप लॉस और 40 रुपए के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग जा सकते हैं राधिका ज्वेलटेक में। हाल में ही इसके नंबर्स आए थे जो कि राहुल जी को पसंद भी आ रहे हैं। चलिए अब अपने दर्शकों से बातचीत कर लेते हैं जो कि हमारे साथ आज मौजूद भी हैं। तो आज हम जाएंगे थाने, महाराष्ट्र, और साथ साथ पुणे भी जाएंगे। पुणे में सुमन जी हमारे साथ मौजूद रहेंगी, स्निग्धा जी हमारे साथ मौजूद हैं थाने से, उनसे हम बातचीत करेंगे। और उसके अलावा स्वाति जी मौजूद हैं उदयपुर राजस्थान से, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं राजस्थान से। स्वाति जी से हम पहले बातचीत करेंगे। स्वाति जी नमस्कार, स्वागत है। राधा, आप तीनों को ही नमस्कार, स्वागत आप तीनों का ही हमारे साथ आज मौजूद रहने के लिए, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। तो स्वाति जी, उदयपुर में पहले तो बढ़िया जगह है, वंडरफुल प्लेस, और दूसरा आप करते क्या हो, कब से हो मार्केट्स में, कैसे ट्रेड करते हो? सर मैं 2021 से सर मार्केट में हूँ, और उदयपुर सच्ची में बहुत सुंदर जगह है। मतलब और सर इसमें मैं तो कोई डाउट नहीं है। नहीं सर, बहुत सुंदर जी। तो स्वाति जी, मार्केट्स में मतलब ये 3 साल या 2 साल का जो आपका एक्सपीरियंस है कैसा रहा, और कब से हो आप उदयपुर में, कब से हो?
सर मैं उदयपुर में 2008 से हूँ। ओके, तो आपने इवोल्यूशन देखा है पूरा उदयपुर का, कैसे जी कैसे सर। वो टूरिस्ट सिटी से अब धीरे धीरे हाईटेक सिटी की तरफ जा रहा है। जी सर जी। चलिए, बहुत बढ़िया शहर है वैसे उदयपुर, इसमें तो कोई डिनायल नहीं जी। है। तो कैसा रहा मार्केट एक्सपीरियंस मैम आपका पिछले 2 साल का? सर गुड एंड बैड बहुत। क्या बैड रहा? सर बैड तो लॉस में तो बैड रहेगा ना। काफी शेयर में लॉस में एग्जिट करना पड़ा सर। ओके, और आप कैसे इन्वेस्ट करते हो मार्केट में? ट्रेडिंग करते हो, रोज का ट्रेडिंग करते हो, थोड़ा समय के लिए रखते हो? सर इंट्राडे नहीं, मिड इंट्राडे टर्म। करते हो, मिड टर्म के मिड लिए आप टर्म ले या लॉन्ग रखते हो। टर्म। ओके, और कैश के स्टॉक्स लेते हो यूजुअली? जी सर। चलिए, तो स्वाति जी आज आपका सवाल कहाँ पर है? क्या सवाल आप पूछना चाह रहे हो? सर मेरे पास लक्ष्मी ऑर्गेनिक है जो मैंने काफी टाइम दिसंबर 2021 से लिया हुआ है, और ये मेरा 70 शेयर है 415 की रेट पे। तो ये मुझे क्या करना चाहिए? अभी तक प्रॉफिट नहीं आया तो इसको सेल कर दूं या होल्ड रखूं? स्वाति जी, इसके नंबर उस समय पे बहुत जबरदस्त आए थे, जिसकी वजह से हाँ। लिस्ट हुआ था और लिस्टिंग के बाद 200 रुपए सीधे 400 रुपए चला गया था। और सर तब ये आपने शायद 415 की रेट पे है मेरा। हाँ, 415। आपने ऊपर के लेवल पे थोड़ा सा ले भी लिया। जी सर, 415 की रेट पे लिया था सर मैंने। तो अगर आपको अभी राहुल जी बोले कि थोड़े समय आप होल्ड कर सकते हो तो आप कर सकते हो ना, कोई दिक्कत तो नहीं है उसमें? सर जी सर, जी सर, कोई ओके। दिक्कत नहीं है सर। तो राहुल जी, लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स, उम्मीद थी लक्ष्मी आने की, आई नहीं अभी तक, इसमें क्या करना चाहिए? 415 रुपए के दाम पे खरीदारी है, 70 शेयर है, 150 रुपए पर शेयर का घाटा है। नंबर्स अब थोड़े से ठीक होने शुरू हुए हैं इस कंपनी के, क्या करें? जी बिल्कुल सुमित जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा, नंबर्स थोड़े से अब इम्प्रूव होने चालू किए हैं। पर देखिए स्टॉक एक साइडवेज कंसोलिडेशन में ट्रैवल कर रहा है स्वाति जी। और अगर आप थोड़ा सा और लंबे समय के अगर चार्ट्स अगर देख पाए या मैं आपको सुझा पाऊं, तो देखिए 2021 से जो गिरावट जिसमें शुरू हुई है वो अभी तक कवर नहीं हो पाई कहीं ना कहीं तक, और लगातार नीचे की ओर ही ये फिसलता जा रहा है। प्राइस बैंड के हिसाब से जो वॉल्यूम अभी एट प्रेजेंट है इन लेवल्स पे, वो भी काफी लो नजर आती है। तो मेरा मानना है कि आप इसमें समय ज्यादा ना बिताते हुए, अगर स्टॉक के अंदर कोई भी बाउंस मिलता है तो आप वहां से एग्जिट इसमें से लें और किसी बेहतर कंपनी में निवेश करें, जहां पे आप लंबे समय के लिए एक अच्छा एक अच्छे पोटेंशियल के साथ में आपकी कमाई भी हो सकती है, और जो स्टॉक के अंदर लॉस हुआ है वो भी आपका रिकवर हो सकता है। तो मेरा मानना है कि आप थोड़े इंतजार करने के साथ में जैसे ही इसमें कोई उछाल आए तो आप वहां पे एग्जिट लें लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स से। सर इसमें और ऐड करना है? जी स्वाति जी, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे आपको ऐड करना चाहिए। देखिए ऑल्दो परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रही है, बट अभी तक जो टेक्निकल चार्ट्स हमें सुझा रहे हैं वो इसमें ऑन द नेगेटिव साइड ही हैं, और यहाँ पे जब तक स्टॉक 280 290 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा, वहां तक हमें इसमें हमें लगातार बिकवाली ही हावी होती हुई दिखेगी। तो मेरा मानना है कि अगर आपके पास में लंबी अवधि का अगर समय है तो आप 280 290 का लेवल जैसे ही क्रॉस होगा वहां पे आपको एक अच्छी उछाल मिल सकेगी, जहां पे आपको अपनी एग्जिट प्लान करनी चाहिए। ऑन दी डाउन साइड मुझे लगता है कि जिस तरीके का पैटर्न बना हुआ है, ऑन दी डाउन साइड काफी ज्यादा मुझे लगता है कि ये जा सकता है। अगर 240 के नीचे ट्रेड करना चालू करेगा तो वहां से एक इसमें काफी हावी आपको सेलिंग प्रेशर आता हुआ बनता हुआ दिखेगा। इनफैक्ट क्योंकि राहुल जी वो आईपीओ के जोन्स भी थे, तो वहां से शायद सप्लाईज और बढ़ सकती है आईपीओ की। तो लेकिन अदरवाइज अभी तो आप बने रहो स्वाति मैम, कोई भी तेजी मिले आप अकॉर्डिंगली उसके लिए कॉल लेना। नया एडिशन मत करो, ये राहुल जी कह रहे हैं, लेकिन हाँ बने रहो, 280 के ऊपर निकल सकता है। वैसे भी केमिकल स्पेस में जो बिकवाली थी वो ऑलरेडी बहुत देख चुके हैं हम, चाहे वो बड़े प्लेयर हों एसआरएफ जैसे, अतुल जैसे, या छोटे प्लेयर हों जुबलेंट इंग्रेविया जैसे या लक्ष्मी ऑर्गेनिक जैसे, इन सब में ही सेलिंग थोड़ी सी अब थमी है और स्टेबल हो रहे हैं ये। तो इसलिए आप डाउन साइड की तो उम्मीद थोड़ी कम है, लेकिन आप एटलीस्ट अभी तो बने रह सकते हो इसके अंदर, बाकी मार्केट पर डिपेंड करता है। अब चलते हैं थाने और बातचीत करते हैं स्निग्धा मैम से। स्निग्धा मैम नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आप कब से हो मैम मार्केट के अंदर और कैसे ट्रेड करते हो, क्या करते हो आप? गुड आफ्टरनून सर। जी स्निग्धा मैम। मैं लास्ट मंथ ही ज्वाइन की हूँ। ओके, आपने लास्ट मंथ में ज्वाइन किया मार्केट? हाँ हाँ और आपके करीब 9 से 10 शेयर मेरे पास आए हैं। हाँ। आपने इतनी धमाकेदार एंट्री की, आते के साथ ही इतने सारे शेयर ले लिए, ऐसा क्यों? एक्चुअली सर आई स्टार्टेड माय करियर विद स्टॉक ब्रोकिंग फर्म इन Okay. 2006। ओके, तो मैम 2006 में आपने अपना करियर शुरू किया स्टॉक ब्रोकिंग में, और आज करीब 17 साल बाद आपने अपना पोर्टफोलियो बनाना शुरू किया। हाँ एक्चुअली फिर 2014 में मैंने छोड़ दिया था आफ्टर माय डॉटर वाज बोर्न। ओके देन नाउ शी हैज ग्रोन अप लिटिल बिट, ओके सो आई हैव स्टार्टेड अगेन ओके। एज एन इन्वेस्टर नाउ। चलिए, लेकिन आपकी जो स्टॉक पिकिंग है वो काबिल तारीफ है, आपने नाम बहुत ही अच्छे अच्छे चुन के रखे हुए हैं, ये तो मैं थैंक यू देख रहा सर। हूँ।
तो अभी आप कैसे ट्रेड करोगे मार्केट में? अब आप, क्योंकि आप इन्वेस्टर भी हो और ट्रेडर्स जर्नी देख कर आए हो, तो आपके लिए तो और इंटरेस्टिंग है सिचुएशन। अभी तो सर बिल्कुल इन्वेस्टर बन के ट्रेड करना है। तो आप ट्रेडिंग नहीं करोगे? भले अच्छा भाव मिल रहा हो, किसी दिन लग रहा हो कि निकल जाना चाहिए, तब भी नहीं निकलोगे? नहीं सर, प्रॉफिट तो बुक करेंगे, वो सिर्फ अभी देख लेंगे, मतलब कितना मुझे बुक करना है पोर्टफोलियो को आगे बढ़ाने के लिए। नहीं तो स्निग्धा मैम, किसी दिन अगर आपको मान लो ट्रेडिंग पैटर्न समझ में आ गया, लगे कि हाँ इसमें इंट्राडे कर सकती हूँ, तो आप इंट्राडे करोगे या तब इन्वेस्टर ही रहोगे तब भी? नहीं, अभी मुझे सिर्फ इन्वेस्टर ही बनना है सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है मैम। तो स्निग्धा मैम, आज आपका सवाल कहाँ पर है? क्योंकि सारी क्वालिटी है, तो किसी पे भी आप अगर निवेशित भी रह जाओगे तो कोई दिक्कत होती नहीं है, लेकिन अदरवाइज आपको कहाँ लग रहा है कंसर्न है? मुझे सर पूछना है राहुल सर से। गुड आफ्टरनून राहुल सर। जी। सर, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ मैंने लिया हुआ था 100 शेयर एट द रेट ऑफ 563.62। तो सर हो इनमें आप टाइम तो दे सकते हो ना स्निग्धा मैम? हाँ सर, श्योर। ओके। तो राहुल जी, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल 563-64 के दाम पे खरीदारी है, 100 शेयर है, क्या करना चाहिए इसमें? और क्योंकि इनके पास पूरे पोर्टफोलियो क्वालिटी शेयरों का है, तो वो भी कोई कंसर्न नहीं है, क्या करना चाहिए इन्हें आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में? देखिए, वैसे तो स्टॉक बहुत ही दमदार है और रीसेंट पास्ट में हम देखें तो इसने बहुत ही अच्छी रैली भी दी है। करीबन 430 के लेवल से 600 प्लस के लेवल्स तक का हमें इसने परफॉर्मेंस दिखाया है। अभी हाल फिलहाल में जो इसके अंदर सेलिंग प्रेशर बिल्टअप हुआ है कुछ लास्ट फ्यू सेशंस के अंदर, उसको चलते एक स्टॉक जो है एक हल्के कंसोलिडेशन में गया है ऑन द डाउन साइड। मेरा मानना है कि जिस तरीके से ये अपने सपोर्ट जोन के आसपास ट्रेड कर रहा है, मेरे को लगता है कि यहाँ से अपने 89 डेज के वेटिंग मूविंग एवरेज जो इसका बना हुआ है, अगला सपोर्ट जो बन के आ रहा है करीबन 520 रुपए के आसपास है, जहां से एक अच्छा खासा एक बाउंस एक्सपेक्टेड है। तो मेरा मानना है कि इनको डेफिनेटली भी होल्ड करना चाहिए 520 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ में। ऑन दी अपसाइड जैसे ही स्टॉक 575 578 के लेवल को क्रॉस करेगा, एक नए 52 वीक हाई जो ये फ्रेश 52 वीक हाई के लेवल्स के आसपास ये अपने लक्ष्य बना सकता है। तो मेरा मानना है आप डेफिनेटली आप आईसीआईसीआई प्रू के अंदर बने रहें, और जैसे ही स्टॉक 575 578 के लेवल को क्रॉस करेगा तो वहां से एक दमदार रैली इसमें आ सकती है। तो 575 578 ये जोन्स पार होते हैं तो स्निग्धा मैम और बढ़िया तेजी बाजार में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। एक सवाल था स्निग्धा मैम मेरा आपसे, आपके पोर्टफोलियो को जब मैं देख रहा था तो 8 में से 6 शेयर आपने वो चुने जो कि निफ्टी के हैं, और जो बाकी 2 हैं वो नेक्स्ट निफ्टी के हैं, तो वो भी बहुत ही शानदार कंपनियां हैं। ऐसा क्यों चुना आपने कि सारे एक से एक क्वालिटी? पहले ही आपने, आमतौर पे जब नए निवेशक आते हैं तो सबसे पहले सबसे सस्ते टिकट के शेयर उठाते हैं जो 2 डिजिट का होता है, 15 रुपए का, 20 रुपए का। आपने महंगे शेयर उठा लिए तुरंत और क्वालिटी उठा लिया, ऐसा क्यों? एक्चुअली सर, मैं और मेरे हस्बैंड हम लोग दोनों ही स्टॉक ब्रोकिंग फर्म से कैरियर शुरू किए थे। 2006 2007 में। तो थोड़ा बहुत तो सर आइडिया था। तो ये आपने पिछले 15-1 साल में असरटेन कर लिया कि सबसे पहले क्वालिटी ही पिक करो, वही चलती है एंड ऑफ द डे। यस सर। चलिए, बढ़िया लर्निंग थी मैम ये आपकी, और ये एक्चुअल में सही लर्निंग है। 15-20% देता है साल का, लेकिन शांति से चलता है। आगे भी आपसे हम बात करते हैं स्निग्धा मैम, लेकिन एक सुमन मैम से बात कर लेते हैं, पुणे से हमारे साथ मौजूद हैं। सुमन मैम नमस्कार, स्वागत है आपका भी कार्यक्रम में। इंडीड उदयपुर अगर वन ऑफ द फाइनेस्ट सिटी है तो पुणे को भी डिनाई नहीं कर सकते, वो भी वन ऑफ द फाइनेस्ट सिटीज में ही आता है। तो क्या करते हो आप सुमन मैम, और कब से हो आप मार्केट्स में? मैम आपको अनम्यूट करना होगा, आपका सिस्टम म्यूट है। इन्वेस्ट करती रहती हूँ इसमें जी। और मार्च में मैं आप लोगों से मिली थी, तब मुझे बहुत लॉस था, लेकिन अभी अप्रैल से मेरा बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत बढ़िया। ओके, तो अब आपका जो पैटर्न है ट्रेडिंग का, वो ट्रेड करते हो आप, इन्वेस्ट करते हो आप, कैसे रहते हो आप? अभी होल्ड कर रहे हो सिचुएशंस को? सर ट्रेड भी कर लेती हूँ, सभी को थोड़ा थोड़ा सा, जिसमें मुझे अच्छा प्रॉफिट मिलता है ना तो उसको सेल कर देती हूँ, फिर मैं दूसरा ले लेती हूँ। ओके। लेकिन मुझे अभी 1-2 थोड़ा सा क्वेरी थी, तो मैंने कहा मैं आप लोगों से पूछूं। चलिए, लेकिन सुमन मैम ये मार्च के तो सिचुएशंस बहुत खराब थे, उस समय तो बहुत ज्यादा पैनिक था मार्केट में, वहां से तो बढ़िया रिबाउंड है इंडेक्स में।
हाँ सर, इसीलिए मैंने आप लोगों से, फिर मैं आई थी इसमें जी। मार्च में, आप लोगों से मैंने पूछा था, तो फिर बोला था सर ने कि टेस्टी बाइट मैंने लिया था तो काफी लॉस दिखा रहा था, लेकिन अभी तो सर काफी अच्छा चल रहा है, तो यही पूछना था कि होल्ड करूं कि सेल करूं। तो आपके पास टेस्टी बाइट के शेयर हैं और मैं देख रहा हूँ वेदांता के भी शेयर है, राइट? हाँ सर, वेदांता का भी बहुत थोड़ा दिक्कत चल रहा है अभी, वेदांता में भी। नहीं तो सुमन मैम, ये वेदांता का तो डिविडेंड बहुत सारा आया होगा आपको विद टाइम। हाँ सर, डिविडेंड तो आया था, लेकिन सर मेरे 300 से ऊपर के वो हैं शेयर, इसलिए ना एवरेज करके मैं तो 210 पे आई हूँ। ओके। एवरेज तो लेकिन विद टाइम ये डिविडेंड को आपने एडजस्ट कर रखा है अपनी कॉस्ट के अंदर, क्योंकि अगर डिविडेंड ही देखो तो 150 रुपए डिविडेंड दे चुका है वेदांता पिछले साल में। सर वो डिविडेंड तो मैं अलग कर देती हूँ ना। लेकिन मैम डिविडेंड भी तो रिटर्न का ही हिस्सा है ना, तो उसको तो आपको जोड़ना ही पड़ेगा। हाँ सर, वो तो है सर। चलिए, तो राहुल सर, 2 सवाल। पहला तो वेदांता 268 रुपए के दाम पर डिविडेंड के अलावा इनकी खरीद का दाम है ये 210 रुपए, 210 शेयर हैं। और दूसरा टेस्टी बाइट, ये आमतौर पर इसकी चर्चा कम होती है, 10 शेयर हैं, लेकिन एक अच्छी चीज़ क्या है कि पूरे इंडिया में सबसे छोटी इक्विटी का शेयर अगर कोई ढूंढ रहे हैं बड़े में, निफ्टी 500 में, तो टेस्टी बाइट है, इसकी इक्विटी सबसे छोटी है। तो कैसे देख रहे हो आप इन दोनों को? जी सुमित जी और सुमन मैम को बिल्कुल आपके लिए तारीफ करूंगा। मैम काफी ऑप्टिमिस्टिक हैं, और जिस तरीके से आपने बोला कि नहीं डिविडेंड को तो हम अलग रख देते हैं और शेयर में बने रहते हैं, बहुत ही बढ़िया अप्रोच है मैम। आप काफी अच्छे तरीके से मार्केट में अपना पैसा बना सकते हैं। देखिए वेदांता के अंदर आपका जो क्वेरी है उसमें मैं बोलना चाहूंगा कि देखिए जरूर कहूंगा कि यहाँ पे शॉर्ट टर्म का में स्टॉक ने डेफिनेटली अभी एक कमजोर प्रदर्शन पेश किया है, पर ये कंपनी ऐसी है जहां आपको लंबे समय तक के लिए टिके रहना होगा। लॉन्ग टर्म में स्टॉक काफी अच्छा पोटेंशियल रखता है और काफी अच्छी डिविडेंड पेइंग कंपनी है। और मैं पहले भी इसी शो में बताया है कि यहाँ पे आपको नजरिया लंबा रखना होगा। 2 हिस्सों में आप यहाँ पे एवरेजिंग करें मैडम, एक अभी मौजूदा स्तर पे जो कि 235 रुपए के आसपास, और एक दूसरी एवरेजिंग आप 220 रुपए के आसपास करें अगर स्टॉक फर्दर डिक्लाइंस दिखाता है। तो यहाँ पे आपको अल्टीमेट जो स्टॉप लॉस रखना होगा वो 200 रुपए के साथ में रखना होगा वेदांता के अंदर, जो कि मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में ब्रीच होगा। तो मेरा मानना है कि आप यहाँ पे एवरेजिंग करें 2 हिस्सों में, एक मौजूदा स्तर पे, एक 220 के लेवल्स पे, 200 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ में वेदांता के अंदर आप बने रहें और लॉन्ग टर्म अप्रोच के साथ में इसको रखें। टेस्टी बाइट्स की जहां तक बात है, देखिए बेहतरीन मुनाफा आपको यहाँ पे ऑलरेडी हो रहा है, तो मेरा मानना है कि आपको यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ में बने रहना चाहिए। इन मौजूदा स्तर पे जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बन के आ रहा है करीबन 17,000 रुपए के बन के आ रहा है। जैसे जैसे स्टॉक अपनी अपसाइड जर्नी कंटिन्यू करे, आप इस स्टॉप लॉस को फर्दर और आगे बढ़ा सकते हैं। और अगर नजरिया लंबी अवधि का नहीं है तो मेरा मानना है कि आप इसमें से थोड़ा सा मुनाफा बांध लें, क्योंकि देखिए स्टॉक एक काफी दमदार प्रदर्शन दिखा चुका है और यहाँ पे मौजूदा स्तर पे थोड़ी सी मुनाफा वसूली आ सकती है। तो अगर आपका लंबा नजरिया नहीं है तो आप यहाँ पे 50%, जैसे आपके पास में 10 शेयर्स हैं तो 5 शेयर्स की आप उसमें प्रॉफिट बुकिंग करें और फर्दर 5 शेयर्स को आप आगे अपने होल्डिंग कर सकते हैं। तो सुमन मैम, आप 5 शेयर बेच सकते हो टेस्टी बाइट के, इफ इन केस आप थोड़ा सा प्रॉफिट लेना चाह रहे हो तो। वैसे भी एक चीज़ हमेशा के लिए लर्निंग होती है, कभी भी आपको प्रॉफिट मिले तो पहले अपना कैपिटल निकाल लीजिए। कैपिटल प्रोटेक्शन आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए बाजार में जब तक आप हैं। उसके बाद जो पैसा बचता रहे शेयर में, जो जैसे जैसे मुनाफा बढ़ता रहे, वैसे वैसे आप समय के हिसाब से कॉल लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया स्निग्धा मैम आपका भी, स्वाति मैम आपका भी, और सुमन मैम आपका भी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और आज हमारे साथ कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। और राहुल सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बाजार पर अपनी राय देने के लिए और सभी शेयरों पर हमसे चर्चा करने के लिए। छोटा सा ब्रेक के बाद लौटते हैं, बातचीत जारी रखते हैं। एलटीपी कैलकुलेटर है ऑप्शन चेन एनालिसिस का नंबर 1 टूल, जहां पर आप निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक्स के डॉट टू डॉट रिवर्सल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। डाउनलोड द ऐप नाउ। तो कैसे चुनेंगे असली वाटरप्रूफ प्लाई? बॉइलिंग वाटर टेस्ट साबित करे सैनिक 710 है असली वाटरप्रूफ प्लाई। सैनिक 710 प्लाई सिर्फ 107 रुपीज पर यूनिट। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, गारंटीड रिटर्न से लाखों कमाएं। ये लिमिटेड ऑफर सिर्फ आपके लिए। नागिन की आंख में कैमरा फिट होता है। तुम भी क्या बकवास में यकीन करती हो? आप भी तो वही कर रहे हो पापा। शेयर मार्केट में कोई गारंटेड रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता। ऐसा कोई मैसेज, मेल या ऐड दिखे तो समझिए गलत है। ऐसे स्कीम निवेशक के साथ धोखा है और कानूनन अपराध भी। कितनी बार तो समझाया आपको। समझकर इन्वेस्ट कर।
तेरी रोशनी हूं मैं, किसना। कॉल शॉट नहीं करना, कॉल शॉट नहीं करना, कॉल शॉट नहीं करना, कॉल शॉट नहीं करना, कॉल शॉट नहीं करना। सैमको ट्रेडिंग ऐप हर तजुर्बेदार ट्रेडर को उसका अनदेखा सच दिखाता है। धन्यवाद। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. हमारी दुनिया में सिर्फ खूबसूरत होना काफी नहीं, ये सच मेरे पीठ पीछे नहीं सामने कहा गया। ऐसी ईमानदारी सर आंखों पर, जो अंदर के हुनर को भी पहचानती है और उसे तराश कर हीरा बना देती है, जिसकी चमक वक्त के साथ और बढ़ जाती है। ऐसी खूबसूरत ईमानदारी को देखा जा सकता है आर के मार्बल की दुनिया में। आर के मार्बल, खूबसूरत ईमानदारी। ये है इंडिया के पुराने इन्वेस्टिंग की दुनिया। अब इन्वेस्टिंग को बदलने आ गया है कुछ सुपर। कॉम्प्लेक्स मार्केट को करे सिंपल। आ गया है एंजल वन सुपर ऐप, जो इंडिया का इन्वेस्टिंग बना दे सुपर। इन्वेस्टमेंट्स इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स। रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। पेश है एवररेडी इंस्टा चार्ज। 4 घंटा चार्ज पे 14 घंटे चले। 90 रुपए मूल्य की 2 एवररेडी बैटरीज मुफ्त। क्या बात है। लघु उद्योगों के सपने होंगे साकार ट्रू कैप के साथ। शीघ्र पाए गोल्ड लोन और एमएसएमई लोन अपने नजदीकी धनवर्षा शाखा में। ट्रू कैप फाइनेंस लिमिटेड बनाए आपकी जिंदगी आसान। न्यू कार, वाह। इंश्योरेंस लिया? ऑफ कोर्स। एको पे है 0 कमीशन, फुल बेनिफिट्स एंड लो प्रीमियम। अरे क्या 200-300 रुपए बचाने के लिए कार इंश्योरेंस हो लेना तो एको चेक कर लेना। Behad Finserv Limited announces stellar results for Q1 FY24. Revenue grows by 29% and PAT jumps by 131%. Behad Finserv Limited, आपकी प्रगति हमारा साथ। अब देख रहे हैं साथ में सेंसेक्स और मार्केट्स की बात करें तो 19,294 के स्तरों पर अभी निफ्टी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मोर और लेस डे लो के आसपास इंडिसेस बना हुआ है और निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप एक बार लेकर आई है कि वहाँ पर सिचुएशन में 0.5% के आसपास का फॉल। स्मॉल कैप इंडेक्स में थोड़ा सा अप मूव आया है और मिड कैप इंडेक्स भी थोड़ा सा अप मूव के साथ अभी कामकाज कर रहे हैं। करीब 118 अंकों की गिरावट यहाँ पर भी है। डे लो से थोड़ा सुधरे लेकिन फिर भी प्रेशर के साथ इंडिसेस कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहा है। एडवांस डिक्लाइन लेकर आई कि अभी भी 1600, 1650, राधा 1700 शेयर बीएसई में बिकवाली में आ गए हैं। जो थोड़ी पहले 1500 की रेंज में थे वो अब बढ़ के 1700 शेयर ऐसे हैं जो कि गिरने वाले हैं और 1142 शेयरों में अभी खरीदारी जो थोड़ी पहले 12, 1250 शेयर थे जो कि खरीदारी के साथ कामकाज कर रहे हैं। डिक्लाइंस की तादाद जो नंबर है वो बढ़ रहा है और एडवांसेस का नंबर घट रहा है। ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के उस पार हमारी खास पेशकश पिछली